आज हम बताएंगे, अगर आप अपने अधिवक्ता के सहयोग से अपने डिस्ट्रिक्ट में सिविल केस फाइल किए हैं तो अपने केस का क्या स्टेटस है ये कैसे देखिएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद ई कोर्ट सर्विस ऐप को इंस्टॉल करना है। ई कोर्ट सर्विस ऐप इंस्टॉल करिए। ई कोर्ट सर्विस इंस्टॉल करने के बाद देखिए मेरा इसमें पहले से इंस्टॉल है मेरे मोबाइल में। अगर आपके मोबाइल में नहीं इंस्टॉल है तो इसको इंस्टॉल करिए, उसके बाद ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेलेक्ट करने के बाद केस स्टेटस में जाना है। केस स्टेटस को सेलेक्ट करिए, उसके बाद सेलेक्ट स्टेट। तो मेरा झारखंड है इसलिए हम इसमें झारखंड को सेलेक्ट करेंगे। आपका जो स्टेट है उसको सेलेक्ट करिए। उसके बाद दूसरा है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो हम हजारीबाग से हैं इसलिए हजारीबाग को सेलेक्ट करेंगे। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट करिए। उसके बाद सिविल को अधिकतर नाम से ही देखा जाता है, तो आपका जो केस है आप जो पार्टी से हैं उस पार्टी का नाम डालिए और कौन सा साल का है वो साल डालना होगा आपको। तो ये पार्टी के नाम डालने के बाद सबसे पहले आपको कोर्ट कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने उस आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी कॉम्प्लेक्स है उसको सेलेक्ट करिए। मेरे यहाँ एनेक्सी बिल्डिंग है तो एनेक्सी बिल्डिंग को सेलेक्ट किए। उसके बाद पिटिशनर या रिस्पोंडेंट दोनों में से आप किन्हीं का नाम डाल सकते हैं, वो खुल जाएगा। या तो प्लेंटिव का नाम डालिए या फिर रिस्पोंडेंट का नाम डालिए, दोनों में से किसी का भी नाम आप डालिएगा और जिस साल केस रजिस्टर हुआ है वो साल डालिएगा तो केस आपका खुल जाएगा। तो हम इसमें अपना जो मेरा केस है उसमें प्लेंटिव का नाम डालते हैं, मौसमत भकूरी। और इस केस को हमने 2023 में फाइल किया है इसलिए 2023 डालेंगे। और कभी भी आपका केस अगर कोर्ट में चल रहा है, अभी कंटिन्यू है, उसमें किसी तरह का कोई डिसीज़न नहीं आया है, तो इसके लिए पेंडिंग में जाके पेंडिंग में सेलेक्ट करके गो करना होगा। गो करने के बाद देखिए कोर्ट नाम खुल के आ गया। सिविल जज जूनियर डिवीज़न 1 में मेरा केस चल रहा है। उसको टच करेंगे तो केस नंबर आ जाएगा, ओरिजिनल सूट 193/23 ये खुल के आ गया। उसके बाद पार्टी नेम दोनों आ गया है। इससे आपको कंफर्म हो जाना है कि मेरा ही केस है। अगर आपका पार्टी नाम दोनों आ जाएगा तो मोसामत भकूरी एंड अदर्स वर्सेस गौरी देवी एंड अदर्स मेरा यही है। तो जो ग्रीन है इसको टच करना है, हरा वाला टच करना है तो केस खुल जाएगा। आगे खुलने के बाद देखिए सिविल जज जूनियर डिवीज़न में चल रहा है ये केस डिटेल खुल गया। केस टाइप ओरिजिनल सूट है। कभी भी कोई भी सिविल सूट मुंशिफ में चलता है या मुंशिफ जितने भी कोर्ट में मुंशिफ है उस कोर्ट में चलता है तो ओरिजिनल सूट कहलाता है। तो ये है आपका फाइलिंग नंबर। दूसरा में आता है फाइलिंग नंबर 441/23। फाइलिंग डेट 12/12/2023 में फाइलिंग हुआ है ये। रजिस्ट्रेशन नंबर ये मेरा केस नंबर हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर 193/23 ये केस नंबर है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट 12/12/2023 को ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद CNR नंबर है। और फर्स्ट हियरिंग डेट में जिस दिन ये फाइलिंग हुआ था, यानी कि फाइलिंग होने के बाद जिस दिन फर्स्ट डेट ये था तो हमने 20/12/2023 इसमें है रखवाया था, इसलिए 20/12/2023 है। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग डेट, अगला डेट क्या है तो अगला डेट है 28/3/2024।
केस स्टेज, यही आप देखना चाह रहे थे, केस का क्या स्टेटस है, अभी केस कौन सा स्टेज में है। तो केस स्टेज है हमारा एडमिशन पर, ये केस हमको एडमिशन पर दिखा रहा है। तो इसको आप इस तरह करते जाइएगा तो अपना केस का स्टेज देख लीजिएगा। ये मेरा केस एडमिशन पर दिखा रहा है और एडमिशन पर है। उसके बाद कहाँ है तो कोर्ट नंबर एंड जज, ये 17 नंबर मुंशिप में चल रहा है। इस तरह आप अपने केस का स्टेज देख सकते हैं और केस के बारे में जान सकते हैं। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोर्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो हम अपने चैनल में अपलोड करें तो आप तक पहुंच सके और आपको लगातार कोर्ट का जानकारी मिल सके। धन्यवाद।